हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रेलवानी पर। कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स? आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2024 में जो सीसीए का 20% कोटा है उसमें कई प्राइवेट सीसीए वालों ने अप्लाई कर रखा है। अगर उनका सिलेक्शन डीवी में हो जाता है तो उससे रेलवे सीसीए वालों को क्या नुकसान होगा, साथ ही आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या अब सेकेंड डीवी आना बंद हो जाएगी, साथ ही क्या है ये रेलवे बोर्ड का लेटर। आइए देखें हम इस वीडियो में। फ्रेंड्स, ये है वो रेलवे बोर्ड का लेटर जो कि 21 जून 2016 को आरबीई नंबर 71/2016 इसका लेटर नंबर है, जिसमें की सब्जेक्ट है पेमेंट 1800 रुपये ग्रेड पे के साथ ओपन मार्केट से कर्मचारियों की भर्ती करना की। यानी ये पूरा ग्रुप डी वालों के लिए था, जिसमें कि एक्ट अप्रेंटिस को रेलवे की भर्तियों में 20% कोटा देने की बात की गई थी। ये ग्रुप डी वालों के लिए है फ्रेंड्स, जिसमें कि ये 20% जो वैकेंसी थी ये ओनली रेलवे स्थापना यानी कि रेलवे एस्टेब्लिशमेंट वालों के लिए थी। इसके पेज नंबर जब 2 पे जाएंगे तो इसमें फ्रेंड्स ये है वो 11 नंबर का पॉइंट जो कि अपने काम का है, जिसमें दिया गया है कि अधिसूचना में दी गई अंतिम तिथि अप्रेंटिसशिप पूरा करने की संगत अंतिम तिथि भी होगी। यानी कि जो नोटिफिकेशन का लास्ट डेट होता है, लास्ट डेट यानी कि इस बार 22 फरवरी था, जिसे बढ़ाकर 1 मार्च भी किया गया था, तो उसे ही उस तारीख तक आपकी अप्रेंटिसशिप पूरी होनी चाहिए थी। आगे इसमें कहा गया है कि किसी उम्मीदवार का एक्ट अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण तभी पूरा किया हुआ माना जाएगा जब उसने एनसीवीटी प्रशिक्षण पहले दी गई हो। यानी कि जो अभी 10th बेस पर एक्ट अप्रेंटिसशिप करते हैं रेलवे से उन्हें एआईटीटी का परीक्षा अब पास करनी पड़ती है। पहले ये सभी के लिए कंपलसरी था, लेकिन बाद में 2022 में इसे हटा दिया गया। फ्रेंड्स, इसमें यही बात की गई है कि भले ही आपकी ट्रेनिंग पहले पूरी हो गई हो, लेकिन जो एआईटीटी का पेपर है वो आपका 22 फरवरी से पहले होना चाहिए, तभी आप योग्य माने जाओगे। इसमें आगे कहा गया है कि दस्तावेजों की छानबीन के समय एनसीवीटी प्रमाण पत्र अवश्य दिखाना जाना चाहिए, अन्यथा उम्मीदवारों को सीसीए के रूप में वरीयता देने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा। फ्रेंड्स, ये है अपने काम की पॉइंट, जिसमें कहा गया है कि अगर डीवी में आप रेलवे एस्टेब्लिशमेंट से सीसीए सर्टिफिकेट यानी कि एनएसई नहीं दिखा पाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी तत्काल प्रभाव से ही निरस्त करती जाएगी। फ्रेंड्स, कई सारे यूट्यूबर आपको भ्रमित कर रहे हैं कि इन प्राइवेट कैंडिडेटों के सिलेक्शन से आपको नुकसान होगा, सेकंड डीवी नहीं आएगी। मान लो कि अगर कहीं किसी जोन में 300 वैकेंसी है और ऐसे 100 लड़के सेलेक्ट हो गए प्राइवेट वाले, तो वो 100 की 100 सीटें डीवी में रिजेक्ट हो जाएंगे, तो वो 100 सीटों पे दोबारा डीवी नहीं होगा। आइए देखें हम इस आगे वीडियो में। फ्रेंड्स, ये है वो रेलवे बोर्ड का लेटर जो कि 23 मई 2025 को आरबीई नंबर 46/2025 के तहत निकाला गया था, जिसका सब्जेक्ट है कि रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ इन लेवल 1 7 सीपीसी मॉडिफिकेशन ऑफ क्राइटेरिया फॉर रिप्लेसमेंट पैनल रिगार्डिंग, जिसमें की बात की गई थी कि द बोर्ड हैज़ बीन डिसाइडेड टू रिव्यू टू नो रिप्लेसमेंट पैनल आर टू बी गिवन अगेंस्ट नॉन ज्वाइनिंग रेजिग्नेशन एंड डिसमिस केस। आइए फ्रेंड्स, इसको समझें। फ्रेंड्स, जब ग्रुप डी का डीवी होता है तो उसमें 1:1 में कैंडिडेट को बुलाया जाता है। जैसे मान लो 1000 वैकेंसी है तो 1000 कैंडिडेट को डीवी में बुलाया जाता है। अब फ्रेंड्स, जब 1000 कैंडिडेट का डीवी कंप्लीट हो जाता है तो उनका जो एक पैनल निकलता है, उस पैनल के बाद उनको उनका डिवीज़न या वर्कशॉप उनको अलॉट किया जाता है। अब बाई चांस पहले क्या होता था फ्रेंड्स कि 1000 लोगों का अगर पैनल निकला, उसमें से 100 लोग मान लो नॉन ज्वाइनिंग ही नहीं किए और 50 लोगों ने उसमें से रिज़ाइन कर दिया। और डिसमिस का मतलब होता है फ्रेंड्स या तो डेथ केस या रेलवे उनको सर्विस से रिमूव कर देती है। तो ऐसे केस ज़्यादा नहीं होते हैं, मान लो ऐसे 10 केस आए तो टोटल 160 कैंडिडेट का रिप्लेसमेंट पैनल आता था। फ्रेंड्स, इसी को ही रिप्लेसमेंट पैनल किया जाता है। फ्रेंड्स, रेलवे ने अब हर साल वैकेंसी निकालने की बात की गई है, जिसमें कि
रिक्रूटमेंट को फास्ट करने के लिए ये निर्णय लिया गया है। आप बात करें कि क्या सेकंड डीवी सच में नहीं आएगी? नहीं फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे कि 1000 लोगों को डीवी में जब कॉल करते हैं और बाय चांस उसमें से 800 कैंडिडेट ही प्रेजेंट हुए, 200 कैंडिडेट उसमें अब्सेंट हो गए, और इस 800 में से भी मान लो 100 लोग मेडिकली अनफिट हो गए, यानी कि यहाँ 100 प्लस कर लेंगे तो 200 प्लस 100 यानी टोटल 300 कैंडिडेट का दोबारा से सेकेंड डीवी निकाला जाएगा। तो जो ये प्राइवेट सीसीए हैं फ्रेंड, ये प्राइवेट सीसीए वाले ये डीवी में ही रिजेक्ट हो जाएंगे, ये डीवी के अंदर ही रिजेक्ट हो जाएंगे, और जो डीवी में रिजेक्ट हो जाते हैं उनका सेकेंड डीवी जरूर आता है। अब अगर हम बात करें कि बाई चांस अगर इनका सिलेक्शन हो जाता है और इनका पैनल भी निकल जाता है तो उस केस में क्या हो सकता है फ्रेंड्स? अभी हाल ही में टेक्नीशियन CEN 02/2024 का RRB गोरखपुर का पैनल आया था, जिसमें कि एक कैंडिडेट का सिलेक्शन गलती से हो गया था। फ्रेंड्स, ये है RRB गोरखपुर का CEN 02/2024 टेक्नीशियन का पैनल। इसके पेज नंबर 2 में जो ये G नंबर वाली कैटेगरी दे रखी है, टेक्नीशियन 3rd ग्रेड वेल्डर, इसमें इस कैंडिडेट का सिलेक्शन गलती से हो गया था, जिसको कि RRB ने कोरिजेंडम करके इस लड़के को वापस से बाहर निकाल दिया। ये है वो लेटर, जो बोर्ड का कोरिजेंडम नोटिस, जिससे RRB गोरखपुर ने 6 जून 2025 को निकाला था। इसमें कि जो ये 16 मई को पैनल जारी किया गया था टेक्नीशियन का, जिसमें कि इस कैंडिडेट का सिलेक्शन गलती से हो गया था क्योंकि ये मेडिकली अनफिट था। सेम उसी प्रकार से कोई भी अगर प्राइवेट सीसी है, अगर बाई चांस गलत तरीके से सिलेक्शन हो भी जाता है तो रेलवे RRB इसको एक कोरिजेंडम नोटिस लाके उसको बाहर कर देगी और उसके एवज में एक सेकंड डीवी अनाउंस कर देगी। फ्रेंड्स, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल सेफ हो, आप अपनी पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान दीजिए। चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद। आगे ही शॉर्ट फॉर्म में इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए रेलवानी को सब्सक्राइब करें।